बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के साथ ही कश्मीर में जारी तहरीके आज़ादी में तेजी आ गई। भारतीय हलकों की जानिब से खदशा जाहिर किया जा रहा है कि तालिबान अनकरीब कश्मीर का रुख करने वाले हैं, जबकि मकबूजा कश्मीर में काबिज फौज की जानिब से तालिबान को वार्न करते हुए कहा गया है कि अगर वो कश्मीर में दाखिल होंगे तो उन्हें बड़ी शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। तालिबान की जानिब से कश्मीर पर भारतीय नाजायज कब्जे के हवाले से क्या ताज़ा तरीन बयान जारी किया गया है, इस पर भी हम आज की वीडियो में बात करेंगे। नीज आपको बताएंगे कि शाह नेमतुल्लाह वली की पेशगोई को मद्देनजर रखते हुए तालिबान किस तरह से अनकरीब कश्मीर को फतह करने वाले हैं। ताहम वीडियो की तफसील में जाने से पहले चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। नाज़रीन कराम, अफगानिस्तान में तालिबान कब्जे के बाद भारत में ये खदशात जोर पकड़ रहे हैं कि अफगान तालिबान भारत के ज़ेरे इंतज़ाम कश्मीर का रुख भी कर सकते हैं। इन खदशात पर भारतीय कश्मीर के सियासी हलकों, सिक्योरिटी फोर्सेज और सियासी और दिफाई तजियाकारों की जानिब से मुख्तलिफ आरा का इजहार किया जा रहा है। अफगान तालिबान भारतीय कश्मीर पर भारत के कंट्रोल को नाजायज करार देते हुए माजी में कश्मीरी अस्करियत पसंदों की हिमायत का इयादा करते रहे हैं। तालिबान के काबुल पर कब्जे के बाद अब भारतीय कश्मीर के आम अफराद में कई तरह के खदशात और अंदेशे जन्म ले रहे हैं, जबकि इस्तिस्वाब राय का मुतालबा करने वाली जिहादी तंजीमें तालिबान के काबुल पर कब्जे पर खुशी का इजहार कर रही हैं। इस पस मंजर में 15वीं सदी के एक मशहूर आलम और सूफी बुजुर्ग शाह नेमतुल्लाह वली की पेशगोइयों का एक बार फिर जिक्र हो रहा है, बल्कि बाज हल्के इनकी तरवीजो तशहीर में भी पेश नजर आते हैं। शाह नेमतुल्लाह ने अफगानिस्तान में इस तरह के हालात पैदा होने की पेशगोई करते हुए मुबैना तौर पर कहा था कि अफगानिस्तान की बदलती सूरत हाल भारत के लिए बगावत और बर्बादी और तबाही का मूजिब बन जाएगी। उनकी फारसी जुबान में कसीदे में लिखी गई पेशगोइयां और उनके उर्दू तर्जमे की कॉपियां भारत के ज़ेरे इंतज़ाम कश्मीर में 1965 और 1971 की पाक भारत जंगों के दौरान भी खूब फरोख्त हुई थी। अगरचे अब ये बाजार में दस्तयाब नहीं बल्कि नायाब हैं और इनका अलहदगी पसंद हलकों और उनके हामियों के दरमियान बढ़ चढ़ कर जिक्र हो रहा है, जबकि बाज अफराद सोशल मीडिया पर भी इनका चर्चा कर रहे हैं। नाज़रीन कराम, शाह नेमतुल्लाह के बारे में कहा जाता है कि उनकी बेशतर पेशगोइयां बिलखुसूस पहली और दूसरी आलमी जंग के बारे में कही गई बातें दुरुस्त साबित हुई थी, लेकिन बाज नाक़िदीन का कहना है कि अफगानिस्तान और कश्मीर के बारे में शाह नेमतुल्लाह से मंसूब किए जाने वाले कई शेर और कसीदों की जुबान निहायत ही सती और कई जगहों पर मुहम्मल है, लिहाजा ये उनकी नहीं हो सकती। ये भी कहा जाता है कि बाज़ हालात वाक़यात और इलाकों के हवाले से उनकी नाम निहाद पेशगोइयों को उनके एक हमवतन साहिब बातन और दिल्ली में पैदा होने वाले नेमतुल्लाह वली, जिन्हें औलियाए हिंद में शुमार किया जाता है, कि अशआर से गलत मलत किया गया है, इसलिए यह मोतबर और मुस्तनद नहीं है। शाह नेमतुल्लाह कादरी ने वाकई इस तरह की पेशगोइयां की हैं या नहीं, और उनके कसीदे एक बार फिर भारत के ज़ेरे इंतज़ाम कश्मीर के बाज़ हलकों में ज़ेरे बहस हैं। नाज़रीन कराम, अफगान तालिबान के कश्मीर का रुख करने से मुतालिक श्रीनगर के आला पुलिस ओहदेदार विजय कुमार ने सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अगर इस तरह की कोई सूरत हाल पैदा होती है तो भारतीय फौज, दीगर सिक्योरिटी फोर्सेज और मकामी पुलिस इसका पेशा वाराना तौर पर मुकाबला करेंगे। उन्होंने कहा, एक पुलिस अफसर की हैसियत से मैं यही कहूँगा कि अगर कोई यहाँ आ गया तो मेरा काम उससे मुतालिक इत्तलाआत हासिल करने के बाद फौज के साथ मिलकर इस खतरे से निपटने के लिए कार्रवाई करना है। उनके बकौल आइंदा दरपेश किसी भी चैलेंज का पेशा वाराना तरीके से मुकाबला किया जाएगा। हम मुकम्मल तौर पर खबरदार और चुस्त हैं। दूसरी जानिब भारत की फौज के साबिक जनरल
सैयद अता हसनैन का कहना है कि फौज पहले से ज्यादा तरबियत याफ्ता और तजर्बाकार है और अफगानिस्तान में पेश आने वाले वाकयात से पैदा होने वाली मुमकिन सूरत हाल से बेहतर तौर पर निपटने के लिए तैयार है। ताहम उन्होंने ये भी कहा कि हम काबुल की मौजूदा सूरत हाल की वजह से मुल्क पर रूनुमा होने वाले मुमकिन मनफी असरात और नताइज पर मुसलसल जायजे और नजर सानी के अमल से गाफिल नहीं रह सकते। भारतीय फौज के साबिक सरबराह जनरल शंकर राय चौधरी ने कहा कि भारतीय हुकूमत को चाहिए कि वो जम्मू कश्मीर में अपनी सरगर्मियां बढ़ाए और इसके अवाम को ये यकीन दहानी कराए कि भारत एक सेकुलर जमहूरियत के तौर पर रवां दवा है। उनके बकौल अफगानिस्तान में तालिबान की फतह पाकिस्तान में मौजूद अस्करियत पसंदों को कश्मीर में एक नए जारहाना अमल के लिए उकसा सकती है या ये इसका मूजिब बन सकती है। नाज़रीन इकराम, गैर मुल्की मुजाहिदीन और जिहादी जंगजू पहले भी मुकामी अस्करियत पसंदों के शाना बशाना लड़ने के लिए भारत के ज़ेरे इंतज़ाम कश्मीर आते रहे हैं। उनमें से अक्सर का ताल्लुक पाकिस्तान और अफगानिस्तान से था, जबकि कई एक ऐसे भी हैं जो शाम, सूडान, मिस्र और तुर्किस्तान के बाशिंदे थे और उन्होंने कश्मीर आने से कबल अफगानिस्तान में सोवियत यूनियन की अफवाज और फिर इत्तेहादी फोर्सेस के खिलाफ मुसल्लह तहरीक मुजामत में हिस्सा लिया था। कश्मीरी अस्करियत पसंदों की एक मुख्तसर तादाद ऐसी भी है जो पाकिस्तान के रास्ते अफगानिस्तान जाकर मुजाहिदीन के शाना बशाना लड़ने का दावा करती है। उनमें से बेशतर भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ मुकाबलों में मारे जा चुके हैं, जबकि चंद अब भी यहाँ मौजूद हैं। नाज़रीन इकराम, भारतीय हुकूमत का कहना है कि मुल्क अपने मुखालिफिन का सामना एक नई कुव्वत के साथ कर रहा है और वो तमाम चैलेंजेस के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। भारतीय फौज ने इतवार के रोज कहा कि वादी कश्मीर में तमाम तर सिक्योरिटी की सूरत हाल पूरी तरह से उनके कंट्रोल में है, इसलिए तालिबान के हवाले से फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। इस बारे में क्या सराहियां होती रही हैं कि अफगानिस्तान में तालिबान की आमद से कश्मीर में भी जिहादी सरगर्मियां तेज हो सकती हैं, लेकिन खिता कश्मीर जिस भारतीय फौज की टुकड़ी की कमांड में है, उसके सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल डीपी पांडे ने इन क्यासराइयों को मुस्तरद कर दिया है। जनरल पांडे के मुताबिक, मैं बैरूनी लोगों के बारे में तबसरा करना नहीं चाहता, लेकिन याद रखें यहाँ सिक्योरिटी की सूरत हाल पूरी तरह से हमारे कंट्रोल में है और इस बारे में फिक्र करने की जरूरत नहीं। जनरल पांडे श्रीनगर में होने वाले एक क्रिकेट मैच के मेहमान खुसूसी थे, जहां सहाफियों से बातचीत के दौरान उन्होंने ये बात कही। दूसरी जानिब भारतीय वजीर दिफा राजनाथ सिंह का कहना है कि अफगानिस्तान में सूरत हाल बदलने की वजह से भारत भी अपनी दिफाई हिकमत अमली पर नजर सानी कर रहा है। भारतीय वजीर दिफा का कहना था कि सिक्योरिटी की नई सूरत हाल की वजह से क्वाड डायलॉग शुरू किए गए हैं। उनका कहना था, बदलती हुई सूरत हाल ने नए चैलेंजेस को खड़ा किया है और अब हर मुल्क इस पर गौर कर रहा है। क्वाड में अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत जैसे 4 बड़े ममालिक शामिल हैं। इस मौके पर भारतीय वजीर दिफा ने एक बार फिर से नाम लिए बगैर पाकिस्तान पर नुक्ताचीनी की और कहा कि पड़ोसी मुल्क के पास हमारे साथ जंग लड़ने की सलाहियत नहीं है, इसलिए वो अपनी देरीना पॉलिसी के तहत दरपर्दा जंग और दहशत गर्दी का सहारा ले रहा है। उनका कहना था कि वो पड़ोसी मुल्क का नाम नहीं लेना चाहते थे, ताहम वो आज भी भारत को गैर मुस्तहकम करने के दरपे है। उन्होंने कहा कि भारत नई हिकमत अमली और नुक्ता कुव्वत के साथ नए चैलेंजेस का मुकाबला कर रहा है। अगर आज जंगबंदी कामयाब है तो ये हमारी ताकत की वजह से है। भारतीय वजीर दिफा का कहना था कि भारतीय फोर्सेस ने 2016 में सरहद पार हमला करके रद्द अमल की बजाय फ़आल होने की अपनी तब्दील शुदा ज़हनियत का सबूत दिया और फिर 2019 में बालाकोट पर फिजाई हमला करके उसे मजीद मुस्तहकम किया। राजनाथ सिंह ने भारतीय फौज की तारीफ करते हुए कहा कि ये यकीन कि भारत न सिर्फ अपनी सरजमीन पर दहशत गर्दी का खात्मा कर सकता है, बल्कि जरूरत पड़ने पर उनकी सरजमीन पर भी इंसदाद दहशत गर्दी ऑपरेशन करने में भी हिचकिचाहट महसूस नहीं करेगा। उनका कहना था कि भारतीय सिक्योरिटी का तरीकाकार अब काफी बदल चुका है। मुझे ये कहते हुए खुशी हो रही है
کہ ہم نے اپنی سیکیورٹی پالیسیوں میں بڑی تبدیلیاں کی ہیں۔ ایک نئے نقطۂ قوت، نظریہ قوت کے تحت ہم نے دہشت گردی کے خلاف اپنا رویہ فعال کر لیا ہے۔